दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। द स्मोकी मिरर द फोर अग्रीमेंट्स बुक का इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में राइटर डॉन मिगुएल रुइज एक पुरानी कहानी शेयर करते हैं जो हमें बताती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहानी एक इंसान के बारे में है जो एक गुफा में एक सपना देखता है। सपने में वह खुद को सोते हुए देखता है और खुद से यह बात सुनता है, मैं प्रकाश से बना हूं, मैं तारों से बना हूं, सब कुछ प्रकाश से बना है। यह सपना इंसान को इस बात की ओर इशारा करता है कि हम सभी एक ही सोर्स से आते हैं। हम सभी प्रकाश और प्यार के इंसान हैं। हालांकि हम सभी को एक स्मोकी मिरर से अलग किया जाता है। यह स्मोकी मिरर हमारी असम्पशंस, बिलीफ्स एंड प्रेजुडिसेस का रिप्रेजेंटेशन करता है। यह हमें दूसरों को सही या गलत, अच्छा या बुरा, या हमारे जैसा नहीं देखने देता है। रुइज का मानना है कि अगर हम अपने स्मोकी मिरर को साफ कर सकते हैं तो हम अपने आप को देख पाएंगे। हम देख पाएंगे कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सभी एक ही सोर्स से आते हैं। द स्मोकी मिरर इंट्रोडक्शन हमें द फोर अग्रीमेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। यह हमें बताता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सभी को अपने स्मोकी मिरर को साफ करने की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक समरी द फोर अग्रीमेंट्स, जिसको लिखा है डॉन मिगेल रुइज ने। चैप्टर 1 नर्चर ऑफ ह्यूमंस। इस चैप्टर में डॉन मिगुएल रुइज हमें बताते हैं कि कैसे हम सभी बचपन से ही एक पालन पोषण प्रोसेस से गुजरते हैं। इस प्रोसेस में हमें अपने परिवार, समाज और कल्चर से एक बिलीफ सिस्टम और बिहेवियर्स का एक सेट सिखाया जाता है। रुइज के अनुसार पालन पोषण एक तरह की पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम है। जब हम अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि लव, अटेंशन एंड रिवॉर्ड्स। लेकिन जब हम बुरे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं तो हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, जैसे कि डांट, दंड या इग्नोरेंस। रुइज का मानना है कि पालन पोषण एक जरूरी प्रोसेस है। ये हमें समाज में रहने और काम करने के लिए जरूरी स्किल्स एंड नॉलेज सिखाता है। हालांकि पालन पोषण भी हमारे लिए लिमिटेड हो सकता है। ये हमें अपने थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स को चुनने के लिए फ्रीडम से दूर कर सकता है। रुइज हमें अपने पालन पोषण को चुनौती देने और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट और मोर कंप्लीट जीवन बनाने के लिए एनकरेज करते हैं। आसान शब्दों में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि पालन पोषण एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें यह सिखाया जाता है कि हम कैसे सोचें, महसूस करें और बिहेव करें। यह प्रोसेस हमारे परिवार, समाज और कल्चर से अफेक्टेड होती है। फर्स्ट अग्रीमेंट, बी एररलेस विथ योर वर्ड्स। इस अग्रीमेंट का अर्थ है कि हम अपने शब्दों का यूज ईमानदारी और ट्रूथफुलनेस के साथ करें। जब हम अपने शब्दों का यूज करते हैं तो हम अपनी क्रिएशन पावर का यूज कर रहे होते हैं। हमारे शब्द हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को दिखाते हैं और वे हमारे रियलिटी को बनाते हैं। यदि हम अपने शब्दों का गलत या डिफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं तो हम अपने जीवन में नेगेटिविटी और दुख को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम किसी इंसान को गाली देते हैं तो हम उस इंसान को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने शब्दों के से अपने खुद के नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को दिखा रहे हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने शब्दों का यूज ध्यान से करें। हमें उन शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सदैव सच्चे रहें, अपने शब्दों में ईमानदारी रखें, भले ही यह कठिन हो। अपनी इमोशंस को जिम्मेदारी से दिखाएं। अपने शब्दों से अपनी इमोशंस को दिखाएं, लेकिन दूसरों को दोष देने से बचें, नेगेटिविटी से बचें। अपने शब्दों में पॉजिटिविटी और आशा रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में शांति और हार्मनी बढ़ेगी, आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगी। अपने शब्द के साथ एररलेस होना एक पावरफुल अग्रीमेंट है जो हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। यह हमें ट्रूअर, मोर लविंग एंड मोर सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद कर सकता है। सेकंड अग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इस अग्रीमेंट में राइटर कहता है कि हमें दूसरों की बातों या कामों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम मानते हैं कि वे हमारे बारे में सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, और हम अपने बारे में नेगेटिव फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। लेकिन असलियत में दूसरों की बातें या काम उनके बारे में हैं, न कि हमारे बारे में। वे अपनी फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर हैं। जब हम इसे समझते हैं तो हम उनका बुरा नहीं मानते हैं और हम खुद को दुखी नहीं करते हैं।
ऑथर यह भी कहता है कि पर्सनली न लेने की आदत हमें कंट्रोल में रखती है। जब हम दूसरों की राय पर डिपेंडेंट होते हैं तो हम उनकी खुशी या दुख के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को उनके साथ रहने देते हैं तो हम अपने जीवन पर कंट्रोल लेते हैं। अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स से अवेयर रहें। जब आप किसी ऐसी बात या काम से नाराज या हर्ट महसूस करते हैं तो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स पर ध्यान दें। क्या वे रियली में उस इंसान के बारे में हैं या क्या वे आपके अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में हैं? दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से देखें। उस इंसान की फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचें। क्या आप समझ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने आप को क्षमा करें। हम सभी कभी कभी दूसरों की बातों या कामों को पर्सनली लेते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को माफ करें और खुद को आगे बढ़ने की परमिशन दें। थर्ड अग्रीमेंट, मेक नो असम्पशंस। तीसरा अग्रीमेंट है, कोई धारणा या असम्पशन न बनाएं। यह अग्रीमेंट हमें दूसरों के बारे में असम्पशन बनाने से रोकता है। जब हम असम्पशन बनाते हैं तो हम रियलिटी को नहीं देखते हैं, बल्कि हम अपने खुद के थॉट्स एंड बिलीव्स के बेस पर एक कहानी बनाते हैं। ये कहानी अक्सर नेगेटिव होती है और हमें दुख और पेन दे सकती है। डॉन मिगेल रुइज, जो कि द 4 अग्रीमेंट्स के लेखक हैं, कहते हैं कि असम्पशन बनाना एक ऐसी आदत है जिसे हम बचपन में सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता पिता और एडल्ट्स के बिहेवियर के बेस पर दूसरों के बारे में असम्पशन बनाना शुरू कर देते हैं। हम यह भी असम्पशन बनाना शुरू कर देते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। असम्पशन बनाना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यह हमारे जीवन में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। जब हम दूसरों के बारे में असम्पशन बनाते हैं तो हम अक्सर गलत होते हैं। इससे हमें गलतफहमी, संघर्ष और दुख हो सकता है। थर्ड अग्रीमेंट का यूज करने से कई फायदे हैं। हम दूसरों के साथ मोर क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम दूसरों के बारे में मोर सिंपैथेटिक और समझदार हो सकते हैं। हम कम संघर्ष और तनाव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम मोर पीस और खुशी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आपको किसी के बारे में कोई असम्पशन आ रही हो तो रुकें और सोचें, क्या आपके पास रियली में उस इंसान के बारे में जानकारी है जो आपके असम्पशन को बेस देती है? उस इंसान से सीधे पूछें कि वह क्या सोचता या महसूस करता है। दूसरे इंसान के परसेप्शन को सुनने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपने कॉलीग के साथ काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वह एक रिपोर्ट पर काम कर रहा है और वह बहुत परेशान दिख रहा है। आप असम्पशन बना सकते हैं कि वह रिपोर्ट में कोई गलती कर रहा है और उसे इसकी चिंता है। लेकिन यदि आप थर्ड अग्रीमेंट का यूज करते हैं तो आप रुकेंगे और सोचेंगे। आप पूछ सकते हैं, क्या सब कुछ ठीक है या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? और दूसरे एग्जाम्पल देखें तो आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं। आप असम्पशन बना सकते हैं कि वह आपसे मिलकर खुश है, लेकिन यदि आप थर्ड अग्रीमेंट का यूज करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मुलाकात करके खुशी हुई। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप एक फिल्म देख रहे हैं। आप असम्पशन बना सकते हैं कि फिल्म अच्छी है, लेकिन यदि आप थर्ड अग्रीमेंट का पालन करते हैं तो आप फिल्म के बारे में अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। फोर्थ अग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। इसे समझने के लिए पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट का क्या मतलब है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब है अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपने करंट नॉलेज एंड स्किल्स के बेस पर जो सबसे अच्छा हो सकता है। ये अपने आप से या दूसरों से कंपेयर करने से नहीं आता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा सफल होंगे या हमेशा एक आइडियल आउटकम पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ का मतलब है कि आपने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की है। फोर्थ अग्रीमेंट हमें यह सिखाती है कि हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। हम अपने जीवन में ग्रेटर सेटिस्फैक्शन और खुशी महसूस करते हैं। हम अपने सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स में सुधार करते हैं। हम अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने और मोर सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं। अपने दायित्वों को पहचानें। क्या आप एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉई, एक माता पिता, एक दोस्त या एक साथी हैं? आपके पास अपने हर एक रोल के लिए जिम्मेदारियां हैं। अपने करंट सिचुएशन और अपने करंट नॉलेज और स्किल का पहचानें। ये आपको ये डिटरमिन करने में मदद करेगा कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। अपने गोल्स को सेट करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को क्लियर और मेजरेबल बनाएं। अपने गोल्स को पाने के लिए एक प्लान बनाएं। अपनी प्लान में स्पेसिफिक स्टेप्स और टाइम लिमिट शामिल करें। अपने गोल्स को पाने के लिए कमिटेड रहें। अपने एफर्ट्स का इवैल्यूएशन करें।
आप कितनी दूर गए हैं? आपको अपने प्लान में कोई बदलाव करने की जरूरत है। अपने एफर्ट्स के लिए खुद को रिवॉर्डेड करें। ये आपको इंस्पायर रहने में मदद करेगा। नेक्स्ट चैप्टर, ब्रेकिंग ओल्ड अग्रीमेंट्स। इस चैप्टर में ऑथर डॉन मिगुएल रुइज हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने पुराने लिमिटेड अग्रीमेंट्स को तोड़ सकते हैं और अपने जीवन में ट्रू फ्रीडम पा सकते हैं। रुइज कहते हैं कि हम सभी बचपन से ही अग्रीमेंट्स के अंडर हैं। हमारे माता पिता, टीचर और समाज हमें यह सिखाते हैं कि कैसे बिहेवियर करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या महसूस करना चाहिए। इन अग्रीमेंट्स को अक्सर बुक ऑफ लॉ कहा जाता है। बुक ऑफ लॉ हमें लिमिटेड करती है। यह हमें यह मानने के लिए मजबूर करती है कि हम जो हैं उसमें कुछ गलत है। यह हमें दूसरों की राय और डिसीजन से अफेक्टेड होने के लिए मजबूर करती है। यह हमें पाई और पेन में रहने के लिए मजबूर करती है। रोइस कहते हैं कि हम अपने पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़कर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। अवेयरनेस, हमें यह पहचानना चाहिए कि हम किन अग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। डिजायर, हमें अपने पुराने अग्रीमेंट्स को बदलने की इच्छा होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन, हमें अपने पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ने के लिए डिटर्मिन्ड होना चाहिए। अवेयरनेस पाने के लिए हम अपने जीवन का एनालिसिस कर सकते हैं। हम यह देख सकते हैं कि हम किन सिचुएशंस में नेगेटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करते हैं। हम यह देख सकते हैं कि हम किन लोगों या चीज़ों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इच्छा पाने के लिए हम अपने लिए एक रीज़न खोज सकते हैं। हम यह सोच सकते हैं कि अपने पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ने से हमें क्या मिलेगा। हम फ्रीयर, हैप्पियर, मोर फुलफिलिंग जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन पाने के लिए हम अपने लिए एक सीन बना सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हम अपने पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ने के बाद कैसा महसूस करेंगे। हम ये देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करेंगे। रूज हमें 3 तरीकों से अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ने का सजेशन देते हैं। अपने डर का सामना करें, अपने डर को एक्सेप्ट करें और उनका सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वे कम पावरफुल हो जाते हैं। दूसरों को माफ करें, उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। माफ करना आपको पीड़ा से फ्री करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। हर दिन जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो। हर दिन को जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो। इस अप्रोच से आप अपने पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ने के लिए मोर मोटिवेटेड होंगे। रूइज कहते हैं कि अपने पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। ये एक चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन ये एक अच्छी जर्नी भी है। अगर आपका एक पुराना अग्रीमेंट ये है कि आप कभी खुश नहीं हो सकते, तो आप यह चुन सकते हैं कि मैं हर दिन खुशी की तलाश करूंगा, भले ही मैं हमेशा सफल न हूं। अगर आपका एक पुराना अग्रीमेंट ये है कि आप कभी भी सफिशिएंट नहीं हैं, तो आप यह चुन सकते हैं कि मैं अपनी ताकत और क्षमताओं की सराहना करूंगा, भले ही मैं दूसरों को कंपेयर में कमजोर या कम एबल महसूस करूं। अगर आपका एक पुराना अग्रीमेंट ये है कि आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो आप यह चुन सकते हैं कि मैं अपने सपनों के लिए कोशिश करूंगा, भले ही वे कभी पूरे न हों। अपने पुराने अग्रीमेंट को तोड़ना एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। द लास्ट पार्ट, वॉरियर पावर। इस पार्ट में ऑथर डॉन मिगुएल रुइज एज अ वॉरियर जीवन जीने के इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। वॉरियर वह इंसान है जो अपने जीवन को कंट्रोल करता है, न कि अपने आसपास की दुनिया से। वह अपने वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन से कॉन्शियस है और वह अपने जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए डिटर्मिन्ड है। रुइज का मानना है कि हर कोई एक वॉरियर हो सकता है, लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वॉरियर बनने के लिए कई चीजें जरूरी है। हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स से अवेयर रहे। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वह हमारे शब्दों और कामों को अफेक्टेड करता है। यदि हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को कंट्रोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन को कंट्रोल्ड नहीं कर सकते हैं। अपने शब्दों का रिस्पॉन्सिबली यूज करें। हमारे शब्द पावरफुल होते हैं। वे दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं या वे उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। हम अपने शब्दों का यूज पॉजिटिव तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी लें। हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हम दूसरों पर अपनी खुशी या फेलियर का दोष नहीं दे सकते। हमें अपनी जिम्मेदारी लेने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। रुइज का मानना है कि वॉरियर बनने के लिए हमें अपने भीतर के वॉरियर को जगाना होगा। यह एक चैलेंजिंग जर्नी हो सकती है, लेकिन यह रिवॉर्डेड भी हो सकती है। जब हम अपने भीतर के वॉरियर को जगाते हैं
तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। हम अपने जीवन के कैप्टन हैं। हम अपने जीवन को कंट्रोल्ड करते हैं, न कि हमारे आसपास की दुनिया। हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स हमारे शब्दों और कामों को अफेक्टेड करती हैं। यदि हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को कंट्रोल्ड नहीं कर सकते तो हम अपने जीवन को कंट्रोल्ड नहीं कर सकते हैं। हमारे शब्द पावरफुल होते हैं। हम अपने शब्दों का यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी लें। हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। ये भाग उन लोगों के लिए स्पेशली यूज़फुल है जो अपने जीवन में मोर कंट्रोल और शांति चाहते हैं। ये हमें अपने थॉट्स, फीलिंग्स और शब्दों से मोर अवेयर होने में मदद करता है और ये हमें अपने भीतर के वॉरियर को जगाने के लिए इंस्पायर करता है। चलिए अब हम चारों अग्रीमेंट को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट अग्रीमेंट, अपने शब्दों के साथ बेदाग रहें। इसका मतलब है कि अपने शब्दों का यूज़ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करें। झूठ न बोलें, बकवास न करें और दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें न करें। अपने शब्दों के साथ सावधान रहें क्योंकि वे पावरफुल होते हैं। वे दूसरों को अफेक्टेड कर सकते हैं और वे आपके जीवन को भी अफेक्टेड कर सकते हैं। सेकंड अग्रीमेंट, कुछ भी पर्सनल न लें। इसका मतलब है कि दूसरों के शब्दों और कामों को अपने बारे में पर्सनली न लें। याद रखें कि हर किसी की अपनी इंटरनल दुनिया होती है और हर किसी के अपने रीज़न होते हैं कि वे जिस तरह से बिहेव करते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा बिहेवियर करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे हैं। इसका मतलब है कि वे अपने दर्द या भय को आप पर थोप रहे हैं। थर्ड अग्रीमेंट, कोई असम्पशन न करें। इसका मतलब है कि दूसरों के बारे में असम्पशन न बनाएं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में फिक्स्ड नहीं हैं तो पूछें। दूसरों के बारे में असम्पशन बनाना आसान है लेकिन वे अक्सर गलत होती हैं। वे आपको गलत डिसीजन लेने और दूसरों के साथ गलत बिहेवियर करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। फोर्थ अग्रीमेंट, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो। गलतियां करने से न डरें, बस उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपना सर्वश्रेष्ठ करने से आप अपने जीवन में अधिक खुशी और सक्सेस पा सकते हैं। इन अग्रीमेंट को अप्लाई करना आसान नहीं है लेकिन ये कोशिश के लायक है। वे आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।